नमस्कार। शिव लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन निबंध पर चर्चा करेंगे। यह एक आम कहावत है जिसका प्रयोग लगभग सभी ने कभी न कभी ज़रूर किया होगा, लेकिन इस कहावत को एक बहुत ही तंग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम केवल 3 प्रकार के खाने सात्विक, राजसिक व तामसिक में फ़र्क करने के लिए करते हैं, जबकि इस कहावत में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। अन्न से मतलब खाने की कोई भी चीज़ जो घर के अंदर आती है या हम खाते हैं। सबसे पहले तो यह देखा होगा कि अन्न को आपको किस प्रकार प्राप्त किया, यह घर में आया किस प्रकार से, क्या मेहनत मजदूरी से, ईमानदारी की कमाई से, हक हलाल की कमाई से। अगर हेरा फेरी से, किसी दूसरे का हक छीनकर, चोरी चकारी से, किसी को धोखा देकर यह अन्न घर में आया है तो इसका खाने वालों पर भी बुरा असर पड़ेगा। दूसरा बिंदु यह है कि इस अन्न को पकाया किसने। क्या पकाते समय उसके मन में कोई गलत विचार या गुस्सा या किसी प्रकार की टेंशन तो नहीं थी, क्योंकि खाना पकाने वाले के मन में जिस प्रकार के विचार खाना बनाते समय चल रहे होंगे, खाने वालों पर खाने का वही असर होगा। इसलिए हमारी दादियाँ और माएँ पुराने ज़माने में जब खाना बनाती थी तो उस समय भजन या संतों की वाणियाँ गुनगुनाते हुए बनाया करती थी, टीवी देखते हुए या फिल्मी गाने गाते हुए नहीं। इस बाबत एक सच्ची घटना है। एक बार एक व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए होटल में खाना खाना पड़ा। दूसरे या तीसरे दिन उसको सपना आया कि वह घर से बेघर हो रहा है और मकान की तलाश में इधर उधर भाग रहा, मकान की तलाश कर रहा। वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसका अपना मकान था, वह किसी किराए के मकान में नहीं रह रहा था। किसी मनोवैज्ञानिक ने सलाह ली। मनोवैज्ञानिकों ने उसके साथ जाकर उस होटल को खाना बनाने वाले से पूछताछ की तो पता चला कि वह अभी जिस किराए के मकान में रह रहा है उसके मालिक ने मकान खाली करने का नोटिस दिया है और वह दिन में होटल आने से पहले किसी मकान की तलाश में होटल आने से भटकता है। अर्थात जब वह खाना बनाता था तभी भी उसके मन में मकान के विचार घूमते थे और वह किसी और मकान की तलाश के बारे में सोच रहा होता था, जिसका असर उसके बनाए खाने को और खाने वाले उस व्यक्ति पर हुआ। तीसरा, खाना खाते वक्त खाने वाले की मन की अवस्था का असर। जैसे विचार के साथ व्यक्ति खाना खा रहा है उस पर खाने का असर भी वैसा ही होगा। गुस्से के विचारों के साथ खा रहा है तो खाना भी गुस्से के विचार पैदा करने वाला हो जाएगा। अगर उस समय मन में कामुकता, लोभ, धोखेबाजी के विचार होंगे तो खाने का असर भी वैसा ही होगा। इसलिए हमें चाहिए कि मेहनत और ईमानदार की कमाई से कमाया हुआ धन घर में लाएं। खाना बनाते समय तथा खाते समय परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए ही खाना खाएं, ताकि हमारे विचार शुद्ध हों और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। धन्यवाद।